व्यूअर्स, अभी हम बात करेंगे मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल पर। और गुज़श्ता रोज़ की सबसे बड़ी और अहम ख़बर ये थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हुकूमत के साथ डायलॉग, या अगर हम इनको मुज़ाकरात कह लें, इस हवाले से जो है आमादगी ज़ाहिर कर दी। और इसी हवाले से बैरिस्टर गौहर ने भी ऐलान किया और बाद में अली मोहम्मद ख़ान साहब ने ये कहा कि बेसिकली इनके कुछ मुतालबात हैं एंड इफ़ द गवर्नमेंट अग्रीज़ टू दोज़ मुतालबात, तो उसके बाद जो है फिर जो है बात आगे बढ़ सकती है। एक तरफ अदलिया को ख़त लिखा जाना, दूसरी जानिब अगर हम देखें तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब हुकूमत के साथ डायलॉग की बात कर रही है, तो क्या इसमें अब तज़ाद नज़र नहीं आ रहा? और जब हुकूमत बात करना चाह रही थी तो तब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से क्यों इस पर इतनी रिलक्टेंस भी दिखाई गई, इतनी रिजिडिटी भी दिखाई गई? और जब राना सनाउल्लाह साहब ये कह चुके हैं कि अब हमारे साथ जो है बातचीत के दरवाजे बंद हो गए हैं, तो अब खान साहब को ख्याल आ रहा है वाई देयर इज़ ऑलवेज अ डिले। जब भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कोई भी फैसला करती है, इसमें इतना वक्त क्यों लगता है? और इसी सब पर हम बात करेंगे। हमारे साथ रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अवैस भट्टी मौजूद है, आगे चलकर रहनुमा मुस्लिम लीग नून भी हमारे साथ मौजूद होंगे। अवैस भट्टी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अवैस भट्टी साहब, सबसे पहले तो ये कि हमने देखा कि कल जो थे बैरिस्टर गौहर, उन्होंने ऐलान किया कि जी हम जो हैं अब हुकूमत के साथ डायलॉग के लिए तैयार हैं, हमने डायलॉग से कभी इनकार नहीं किया। असल हकीकत तो ये है कि डायलॉग से तो इनकारी रही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, और हुकूमत के साथ बिलखुसूस वो कहते थे कि हम डायलॉग करेंगे बट हम मुक्तदरा से करेंगे, हम हुकूमत से नहीं करेंगे। अब हुकूमत के साथ आमादगी जाहिर की गई, एक तरफ सुप्रीम कोर्ट को ख़त लिखा गया, तो क्या सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की रोशनी में आप लोगों ने ये फैसला किया है या ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अपना फैसला है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मिस्टर रहमान, बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, ये एक बड़ी, मैं तो कहता हूँ बड़ी ज़बरदस्त डिवेलपमेंट है कि जो डायलॉग है, ये डायलॉग हमेशा पॉलिटिकल प्रोसेस का हिस्सा रहना चाहिए। मैं एक स्टूडेंट ऑफ लॉ या स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स में मैं अपनी हद तक अगर बात करूं कि क्या होना चाहिए, तो डायलॉग का प्रोसेस हमेशा रहना चाहिए। बट जो आप बात कर रही हैं कि पहले इन पास्ट अगर बात करते हैं कि आप कह रही हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ पीटीआई बैठना नहीं चाहती थी और अभी ये कैसे सडन कैसे हो गया। आपने देखा कि लास्ट वीक के अंदर जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर हेयरिंग्स चल रही थी, जिसमें एक्स प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान साहब भी आए, और उसके अंदर उनको बारहा ये कहते रहे कि जो जस्टिस साहबान हैं ये, और स्पेशल चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि आप जो प्रोसेस है, पॉलिटिकल प्रोसेस है, वो पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ है। तो यहाँ से चीज़ें भी अखज़ की जा सकती हैं कि आप बिल्कुल पॉलिटिकल प्रोसेस से बिल्कुल बाहर ही निकलना चाहिए। और प्लस अभी हमारे जो अलाइज़ हैं या हमारे जो अपोजिशन में हमारे साथ लोग बैठे हुए, जिनमें महमूद खाचकज़ई साहब हैं, मौलाना फजल रहमान की पार्टी है और कुछ और लोग साथी हैं, इन सब में जो एक ज़ीरक सियासतदान हैं महमूद खाचकज़ई साहब, इनकी तरफ से बारहा ये कहा जाता रहा कि आप ये जो डायलॉग का प्रोसेस है वो बार बार जिक्र करते थे, बार बार जिक्र करते थे कि जी आप डायलॉग की तरफ पॉलिटिकल पार्टीज़ को जाना चाहिए। तो खान साहब ने इसीलिए आपने देखा कि महमूद खाचकज़ई साहब को बनाया है, इस डायलॉग प्रोसेस का हेड किया है, क्योंकि खान साहब की जो रिजर्वेशन है वो तो आज भी मौजूद हैं। खान साहब की रिजर्वेशंस क्या हैं? खान साहब कहते हैं ये फॉर्म 47 की गवर्नमेंट है, आप फॉर्म 45 के तहत अगर ये जीते होते तो मैं इनसे बात नहीं करता। बट ऑन द अदर हैंड जो हैं खान साहब की, अगर आप कह रहे हैं कि खान साहब की कुछ शराइत भी हैं, शराइत में क्या है? शराइत में सबसे पहले ये है कि आया हम लोग रेडी हैं। आज अगर हम डायलॉग प्रोसेस के लिए रेडी हैं तो दूसरी साइड से भी इनको गवर्नमेंट को ये शो करना चाहिए कि वो भी इन गुड फेथ हमारे साथ डायलॉग करना चाहिए। आप किसको कह रहे हैं गुड फेथ? ये है कि क्योंकि हुकूमत तो ये कहती रही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात करे, वी आर ओपन टू द डायलॉग। दिस इज द गुड फेथ, दिस इज द गुड फेथ। मैं इसी को गुड फेथ कहूँगा कि अगर गवर्नमेंट ये कहती रही है कि हम लोग पीटीआई के साथ ये इन गुड फेथ डायलॉग प्रोसेस करना चाहते हैं, तो अभी हमारी तरफ से भी चाहे डिले हुआ, आप कहते हैं कि आपकी तरफ से डिले हुआ कि डायलॉग प्रोसेस को आप डिले कर, बट अगर हमारी तरफ से अगर अब हाथ बढ़ाया गया है तो इस हाथ को पॉजिटिवली एक्सेप्ट करना चाहिए। और पॉजिटिवली एक्सेप्ट कैसे होगा कि अगर हमारी तरफ से कोई टर्म्स एंड कंडीशंस आती हैं या टीओआरस कोई भी बना लेना आप,
या उनकी तरफ से कोई TORs बनते हैं, कोई ऐसी कमेटी बनती है जिसमें कोई TOR सेट होंगे कि जी इन टर्म्स एंड कंडीशंस के मुताबिक हमारी टर्म्स एंड कंडीशंस क्या हो सकती हैं। हम लोग ये कहते हैं ना कि जो लास्ट इलेक्शन हुआ है उसके अंदर जो धांधली है, जिससे फॉर्म 47 की अहमियत ख़त्म हो गई, फॉर्म 47 के तहत एक गवर्नमेंट बनी, हम लोग उसको चैलेंज किए बैठे हैं ना। हम चाहते हैं कि उसके ऊपर कोई जुडिशल इंक्वायरी हो, कोई ऐसा मैकेनिज्म बनाया जाए कि उस सिस्टम को चेक किया जाए क्या आया वो इलेक्शन फेयर एंड फ्री और ट्रांसपेरेंट था कि नहीं। हमारी जो बात है कि हम चाहते हैं हमारे इलेक्शन छीना गया है, क्या हम सच हक पे खड़े हैं कि नहीं। दूसरी साइड पे थोड़ी सी अपनी एक बात ऐड करना चाहूँगी कि अगर आपको लगता है कि फॉर्म 47 की ये हुकूमत है, तो अब जिस तरीके से आप लोग मौलाना को गलत अलकाबात से पुकारते थे, तो अभी आप मौलाना के साथ जो है वो हैंड शेक कर रहे हैं। दूसरी तरफ आप ये कहते हैं कि ये फॉर्म 47 की हुकूमत है, अब आपने मुज़ाकरात भी फॉर्म 47 की हुकूमत से ही करने हैं। फॉर्म 47 की हुकूमत की अगर हम बात करते हैं, तो अगर हम 2018 को फिर हम नहीं भूल सकते कि वहाँ पर किस तरीके से RTS बिठाया गया और तब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को किसकी आशीर्वाद से जो था वो इलेक्शन में जितवाया गया। तो अगर तब चीज़ें गलत हुई तो चीज़ें अब भी गलत हुई। अगर अब आप कहते हैं ना कि चीज़ें गलत हुई हैं, तो यू मस्ट एक्सेप्ट कि 2018 में भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का राइट नहीं था, बट उनको जितवाया गया और ये चीज़ें उस तरीके से हुई। देखिए रोमा, अगर हम लोग इस बात को मान लें कि आर्टिस्ट बिठाया गया, PMLN तो जिंदा थी, पीपल्स पार्टी भी यहाँ पे थी, इसी प्रोसेस का हिस्सा थे, ऑपोजिशन के अंदर बैठे थे, क्या जुडिशियल इंक्वायरी के लिए वो नहीं थे जा सकते? आज भी नवाज शरीफ साहब का नारा था, मुझे क्यों निकाला, उनका नारा था, वो तो यहाँ से भाग गए पाकिस्तान से। देखिए वो तो पाकिस्तान छोड़ के चले गए। देखिए अगर उस नारे पे स्टैंड करते, अगर आज भी शायद काश वो इस नारे पे स्टैंड करते ना कि मुझे क्यों निकाला। हो रही है कि अगर आप फॉर्म 47 की हुकूमत इसको कहते हैं, तो आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि आप पहले ये एक्सेप्ट करें कि हाँ 2018 में भी चीजें गलत हुई। बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। कैसे बात नहीं मैं है? कैसे मान लूं, मैं कैसे मान लूं कि आपकी मैं बात मान लूं कि फॉर्म 40 आज वो गलत है तो कल सही था। देखिए अगर ऐसा है सर, आप भी माने कि 2018 में भी खान साहब को इसी तरीके से जितवाया गया था। देखिए आज हम अगर TORs की बात करें, TOR सेट करने की बात करें, टर्म्स एंड कंडीशंस की बात करें, ये भी आते, टेबल टॉक पे बैठते। खान साहब ने कभी अपने दरवाजे, हम पॉलिटिक्स में कोई फुल स्टॉप नहीं होता। तो ये खान साहब को बड़ी देर से समझ आई है। देखिए हम लोग वो कहते थे ये चोर है, ये डाकू है, आप कहते हैं, मैं इनके साथ क्यों बैठूं? आप कहते हैं अगर हम टीवी प्रोग्राम्स में बैठते हैं तो पहले दिन खान साहब ने ये कहा है कि हम मुज़ाकरात के लिए आमादा हैं। इससे पहले इतना अरसा 9 मई हो गया, क्या कुछ हो गया, ये लोग किसी के साथ बैठने को तैयार नहीं थे। देखिए जो गरूर था, तकब्बुर था, वो नीचे ही नहीं आता था। गरूर तकब्बुर की बात ही मैं आपको पहले बताया कि हमारे कुछ अलाइज हैं, हमारे कुछ अपोजिशन में हमारे साथ कोई लोग जो नई जमातें इकट्ठी हुई हैं, क्या हम उनको नाराज करके तो नहीं बैठ सकते? अगर उनकी वो लोग हमें ये इंसिस्ट कर रहे हैं कि जी आप लोग जरूर डायलॉग की तरफ जाएं, और डायलॉग भी वो कहते हैं अगर आपकी जो बात है पॉलिटिकल प्रोसेस में आए, आप इस चीज़ का हिस्सा बने, ये तो नहीं है कि आप डायलॉग भी ना करें। देखिए ये उनका हमारे ऊपर प्रेशर ज़रूर है, इसीलिए महमूद खान चकजी साहब को बनाया गया, इस प्रोसेस का हेड बनाया गया है, और बैरिस्टर गौहर साहब उसका हिस्सा होंगे। देखिए अगर ये जुडिशल, हमारी तो डे फर्स्ट से बैरिस्टर अली गौहर साहब की यही है कि जी आप फॉर्म 47 के ऊपर जुडिशल इंक्वायरी बिठा दें, हम लोग डायलॉग के तैयार हैं। ये खान साहब भी कहते रहे 9 मई के ऊपर आप किसी भी फोरम से, किसी भी कमीशन से आप ये भट्टी साहब, राना सनाउल्लाह साहब ने तो कुछ रोज पहले, क्योंकि हुकूमत पहले चाहती थी कि डायलॉग हो, आप लोग नहीं माने तो हुकूमत ने कहा, और स्पेशली आई वुड कोट द नेम, राना सनाउल्लाह साहब ने कहा कि अब बातचीत के दरवाजे बंद हैं। नंबर 1। नंबर 2, वो ये कहते हैं कि महमूद खान अचकज़ई हो जाए, मौलाना फजलुर रहमान हो जाए, वी आर इन गुड टर्म्स विद बोथ ऑफ दीज पर्सनैलिटीज़। अगर यही दो पर्सनैलिटीज़ कल को हुकूमती इत्तेहाद में चले जाएं या उनको सपोर्ट करने चले जाएं, व्हाट विल यू हैव इन योर प्लेट? देखिए महमूद खान अचकज़ई साहब अकेले तो नहीं है, उनको हेड बनाया गया है ना उस
उस टीम का जिसमें बैरिस्टर गौहर भी मौजूद होंगे, उमर अयूब साहब भी मौजूद होंगे, इनकी कंसेंसस के साथ, ये नहीं कि आप एक बंदे को आपने हेड बनाया, 5 लोगों की कमेटी है, एक बंदे को हेड बनाया, बाकी 3 लोग या 2 लोग या 4 लोग उनके अगेंस्ट बात कर रहे हैं। कमेटी ने कंसेंसस से बात करनी है और कंसेंसस वही है जो पीटीआई की टीम, महमूद खान चकजई साहब या मौलाना फजल रहमान साहब का कोई भी रिप्रेजेंटेटिव उस कमेटी के अंदर होता है, तो उसके साथ जो बनेगा उसके तहत ये जो हुकूमती जो भी कमेटी बनती है, जो भी हुकूमत के तरफ रिप्रेजेंटेटिव्स आते हैं उनसे बात होगी, तो ये चीज़ें तब जाके सेटल होंगी। ये नहीं है कि वो अपनी मर्जी से जाकर कुछ कहेंगे, उसमें पीटीआई की इनपुट ज़रूरी है और पीटीआई की इनपुट के अलावा कोई ऐसा डायलॉग नहीं होगा। और अच्छा, एक और ये चीज़ कि एक तरफ आप ख़त लिखते हैं सुप्रीम कोर्ट को, पहले आप इस्टेब्लिशमेंट का दरवाज़ा खटखटा रहे होते हैं कि जी हमारे साथ मुज़ाकरात करो, वहाँ से आपको जो है वो ग्रीन लाइट नहीं मिलती, देन यू जस्ट लाइक नॉक द डोर ऑफ सुप्रीम कोर्ट और वहाँ पे आप ख़त लिखने की बात करते हैं। ठीक है, अब आप ये कह रहे हैं कि अब तीसरे नंबर पर अब आपको लगा है कि कहीं से भी बात नहीं बन रही तो चलो हम हुकूमत से ही मुज़ाकरात कर लें। पहले 2 जगहों से तो आपको भी पता है कि क्या रिस्पॉन्स आया। अभी आप पर किसी किस्म का दबाव आया हुकूमत से मुज़ाकरात के लिए फ्रॉम लाइक जुडिशरी, जिसको आप ख़त लिखने की बात कर रहे थे? देखिए, हमारे इदारे हैं, इस्टेब्लिशमेंट हो, जुडिशरी हो, हमारे इदारे हैं ना। हम लोग देखिए, जब हमारे साथ एक ज्यादती हुई है, हम लोग देखिए हम उन इदारों के खिलाफ कुछ करते देखिए, हैं नहीं बिल्कुल, देखिए मैं उस जो 9 मई वाले की आप बात आपकी बैक एंड पे तो ये 9 मई की बात, देखिए मैं उस चैप्टर में जाना नहीं चाह रहा कि 9 मई को क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों करवाया गया, उसकी आज तक कोई इंक्वायरी नहीं हुई। लोग जो आप कहते हैं कि लोग जिन्होंने ये किया वो कॉग्निजेबल ऑफेंसेस के अंदर हैं, उनके ऊपर वो ट्राइबल ऑफेंसेस के अंदर हैं, वो ट्राइबल हैं और उनका ट्रायल हो रहा है। देखिए, अगर वो ट्रायल के अंदर लगता है कि उन्होंने कुछ किया है तो बिल्कुल कुछ सजा होगी। हाँ। हम लोग तो उस चीज से बाहर हैं नहीं। देखिए ये वही हसन नियाज़ी थे ना जिन्होंने एक मतलब कोर कमांडर, हम नाम ले लेते हैं, कोर कमांडर लाहौर की पतलून को लहराया था चौक पे खड़े होकर कोर कमांडर हाउस के बाहर। तो अगर वही हसन नियाज़ी आज जेल में है तो ही डिड समथिंग रॉन्ग ना, जिसकी वजह से नाउ ही इज बिहाइंड द बार्स। देखिए, जो हसन जो ऐसे लोग हैं जिनके ऑन रिकॉर्ड यास्मीन राशिद की जो हसन नियाज़ी ने किया, जो हसन नियाज़ी जिसने किया, जो हसन नियाज़ी ने किया, अगर उस बंदे ने खुद पतलून लहराई है या नीचे से आई है, पीछे से आई है, उसने वो स्टिक पकड़ के वो लहराई है, तो उसको बिल्कुल उसके मुताबिक सजा मिलनी चाहिए। मैं खुद बैठा हूँ यहाँ पे मीडिया पे, मैं नहीं कहता, हमारी सारी पार्टी कहती है कि आप जिसने जो किया आपको लगता है कि किसी ने गलत किया तो उसको सजा होनी चाहिए। मैं तो उस चीज़ के हक में नहीं हूँ कि नहीं होनी चाहिए, ना ही हमारी पार्टी इस चीज़ की है। पार्टी ये भी साथ कहती है कि इसका प्लीज देखा जाए मुहर्रक क्या है। मुज़ाकरात होते हैं तो किन टर्म्स एंड कंडीशंस पर होंगे और क्या हुकूमत अब आपकी इस मुज़ाकरात की पेशकश को कबूल करती है या नहीं करती, ये अब देखना पड़ेगा। हमारे साथ इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा एहसन शराफत साहब भी मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया आपके भी वक्त का। मैं आपसे ये जानना चाहूँगी सर कि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो मान चुकी है कि अब हमें टेबल पर बैठना चाहिए, डायलॉग करने चाहिए हुकूमत के साथ। राना सनाउल्लाह साहब का कुछ दिन पहले बयान था कि हमने बहुत का डायलॉग का, लेकिन अब जो है हमारी तरफ से डायलॉग के दरवाजे बंद हो चुके हैं। क्या ये बंद दरवाजे दोबारा खुल सकते हैं? क्या आप लोगों की जमात हुकूमती इत्तेहाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ मुज़ाकरात करेगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया, आपने मेरे अपने शो में दावत दी। दूसरा मैं ये कहना चाहूँगा कि हमेशा पीटीआई ने बंद दरवाजे जो है वो खड़काने की कोशिश की है। जो दरवाजे खुले होते हैं उन्होंने कभी उसकी जो है वो उसको अवेल नहीं किया। जब हुकूमत जो थी वो इनके साथ बार्गेनिंग करना चाहती थी या मुज़ाकरात करना चाहती थी तो तब इन्होंने जो है कोई लिफ्ट नहीं करवाई। उसके बाद इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात करते थे। जब इस्टेब्लिशमेंट ने इन्हें नो किया तो ये सुप्रीम कोर्ट में चले गए और आज हुकूमत नो कर रही है, या आज हुकूमत के दरवाजे खड़का रहे हैं। तो पहली बात तो ये है कि पहले फैसला कर ले कि इन्होंने मुज़ाकरात करने किससे है। और दूसरी बात ये, जहाँ तक मेरे भाई ने बात की, 9 मई के वाक़यात में हम डिस्कस करना नहीं चाहते, लेकिन क्या ये 9 मई के वाक़े पे या माजी के कुछ वाक़यात पर माफ़ी मांगेंगे? कुछ गिवन एंड टेक के ऊपर जो है वो बहस होगी, डायलॉग्स होंगे, तो कुछ ना कुछ फिर कोई जो है वो रिजल्ट निकलेंगे। और क्या गारंटी है कि जो टीम पीटीआई की और इनके तहजीयों की बन के आएगी वो हुकूमत से मुज़ाकरात करेगी? तो क्या आपके इनके बानी पीटीआई वो उसको मान लेंगे, या फिर एंड में आके जो है वो 30 दिन का जो कंक्लूजन होगा या 20 दिन का कंक्लूजन होगा उस पर आके नो कर देंगे? तो पहले इनको अपनी साइड पे जो है
वो अपना इसको देखना चाहिए। लेकिन आपकी तरफ से जो बंद दरवाजे हैं, क्या वो दोबारा खुलेंगे? क्या आप लोग मुज़ाकरात करेंगे? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तो ऐलान कर दिया। देखिए, हमने माजी में भी हमेशा चार्टर डेमोक्रेसी पे बात की है, चार्टर इकोनॉमी पे बात की है, तो अब दोबारा अगर कौम को आगे लेके जाना है, पाकिस्तान को आगे लेके जाना है, तो अब तो हमारी जो कमेटी है हमारी हुकूमत की, वो बैठेगी और इंशाल्लाह उस पर फैसला करेगी कि जो पाकिस्तान के लिए बेहतर होगा उस पर इंशाल्लाह हम फैसला करेंगे। बिल्कुल ठीक। अवैस भट्टी साहब, आपसे मैं ये जानना चाहूँगी कि इस वक्त अगर आप हुकूमत के साथ, आप लोगों ने ऐलान किया है मुज़ाकरात का, ठीक है, मुतालिबात क्या है, क्या टर्म्स होंगी जिसके बाद आप लोग हुकूमत के साथ एक मेज़ पर बैठेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैंने आपको पहले भी कहा कि इस टाइम जो फॉर्म 47 वाला है वो हमारा टॉप प्रायोरिटी के ऊपर है। ठीक है, आप क्या चाहते हैं फॉर्म 47 को? क्या हमारा एक ही है मुतालबा कि इसके ऊपर जुडिशियल इंक्वायरी करवा दी जाए। हमें अपनी जुडिशियल सिस्टम के ऊपर एतबार है, ट्रस्ट है, उसकी जुडिशियल इंक्वायरी करवाई जाए और जो उसके मुताबिक रिजल्ट बनता है उसको नोटिफाई कर दिया जाए। ये सबसे पहले हमारा। सेकेंडली, जो इस टाइम महंगाई का बोलबाला है, महंगाई तो कम हुई है सर, महंगाई की बात ना करें। आज आपको नजर आ जाएगा, आज आपको नजर आ जाएगा आज आपको नजर आ जाएगा जब 20 रुपए, देखिए रहमा, आज आपको नजर आ जाएगा जब GST 17 से 18% होगा। आपकी एक एक चीज जो यहाँ पे बैठे हुए आप इस रूम के अंदर, कोई एक चीज भी है ना, राना साहब प्लीज मुझे तो बात कर लेने दीजिएगा। आज आप देखिएगा जब GST 17 से 18% पे जाएगा महंगाई का, और महंगाई होगी। आज आप देखिएगा जब पेट्रोल के ऊपर लेवी 20 रुपए पर लीटर बढ़ाई जाएगी, महंगाई की तरफ जाएगी। देखिए, सुबह से यही चल रहा है ना टीवी के ऊपर। आप अगर टैक्स कलेक्शन की बात करते हैं तो टैक्स कलेक्शन आगे ये जो तनख्वाहदार तबका है आगे पिस चुका है। आज उसके ऊपर आप और टैक्सेस लगाने जा रहे हैं। सर, मैं तो अगर अपनी बात करूं तो हम तो खान साहब के दौर में भी पिसते थे, हम तो आज भी पिसते हैं। असल मौज तो उनकी है जो बिजनेस करते हैं। बट बहरहाल ठीक है, ये आप कुछ कहना चाह रहे थे हसन साहब? मैं कहता हूँ, मेरे भाई ने भी बात की फॉर्म 47 पे जुडिशरी इंक्वायरी की, तो ठीक है ना कि अगर फॉर्म 47 पे जुडिशरी इंक्वायरी होती है तो क्या 2018 में जब आरटीएस सिस्टम बैठा था, बिल्कुल होनी चाहिए, इंक्वायरी नहीं बिल्कुल होनी चाहिए, तो बिल्कुल होनी। आज भी वही चीफ इलेक्शन, अगर हम मेरे ख्याल में पुरानी चीजों को रगड़ते रहेंगे ना, अगर 2018 की बात हो या 2024 और 13 की भी होनी चाहिए, चलेगा। 2013 से शुरू करते हैं ना, मेरी बहन हमेशा 2013 से शुरू करते हैं हसन भाई। बिल्कुल 2013 से शुरू करने चाहिए। वो धरना कैसे हुआ, वो क्या कैसे लोग कनाडा से आए, क्या क्या साजिशें हुई, पार्लियामेंट के आगे कैसे शलवारें लटकाई गई, बिल्कुल 2013 से शुरू करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट पे हमले कैसे होते हैं उसकी भी होनी चाहिए। बैठेंगे ना, आप कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट पर हमला की भी होनी चाहिए, पार्लियामेंट पर हमले, सुप्रीम कोर्ट के हमले की। वो वही बात है ना कि अगर आप पीछे की बातें करेंगे तो मुल्क आगे कैसे चलेगा। ये लोग कह रहे हैं 2024 की करवाएं, PMLN कह रही है 2018 की करवाएं, 18 के करते करते 2013, तो फिर मुज़ाकरात के कैसे होंगे अगर आप लोग भाई बात करें उसका जवाब दें। मैं ये कहना चाहता हूं आज की बात करनी चाहिए और फ्यूचर की बात करनी चाहिए। मैं तो ये कहना चाहता हूँ ना कि प्लीज इनको भी थोड़ा लचक दिखानी चाहिए। मुज़ाकरात की टेबल पे बैठे, जो पाकिस्तान के लिए बेस्ट है उस पर हम बात करें कि हमने पाकिस्तान को आगे कैसे लेके जाना है। अच्छा, अली मोहम्मद खान साहब ये फरमा रहे हैं कि जनाब हमारा मैंडेट हमें वापस किया जाए। अदर दिन दिस उनका ये है कि हमारे जो असीरान हैं उनको जो है वो रिहाई दी जाए, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग इस वक्त कैद में हैं। आपको क्या लगता है ये तमाम इख्तियारात हुकूमत के पास हैं? कोई आप इस पर बातचीत कर सकते हैं? लेकिन जुडिशरी के होते हुए हम इस पे कैसे बात कर सकते हैं? और जुडिशरी में ये केसेस लगे हुए हैं और उनको कहीं सजा भी मिल रही है और कहीं रिलीफ भी मिल रहा है। इनको जो है उस पर एतमाद होना चाहिए। तो वो इंशाल्लाह अगर इन्होंने कोई जुर्म किया तो उसकी सजा मिलेगी, और अगर उन्होंने कुछ नहीं किया तो ये जो है वो बरी हो जाएंगे। आपको क्या लगता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ये जो मुतालिबात हैं ये आईनी तौर पर दुरुस्त हैं? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। क्योंकि अगर ये हमेशा पाकिस्तान जो तहरीक इंसाफ है वो अपनी मनमानी कंडीशंस पर मुज़ाकरात करना चाहती है, तभी तो इनके किसी भी प्लेटफॉर्म पे जो है वो मुज़ाकरात नहीं हो रहे। अगर ये वॉस्ट अपने दिल को बड़ा करे और हौसला रखे और आगे का सोचे तो शायद हर बंदा इनके साथ मुज़ाकरात कर ले। अच्छा, एक और चीज़ अवैस भट्टी साहब, देखें अगर हुकूमत आपके मुज़ाकरात, लेट्स सपोज वो कहते हैं कि ये तो इख्तियार हमारा है ही नहीं, जिस तरीके से अभी एहसन साहब ने भी कहा कि जी केसेस लगे हुए हैं अदालतों में, जो अदालतें फैसला करेंगी। अब ये इख्तियार अगर उनके पास नहीं है, बात आगे नहीं बढ़ती तो फिर क्या होगा? क्योंकि बाकी केसेस तो लगे हुए हैं, लेट द कोर्ट डिसाइड। देखिए, PTI
इस डायलॉग प्रोसेस में आपको भी पता है कि नहीं जाना चाहती, बट नहीं जाना चाहती। मेरी बात सुनो, मेरी पूरी बात सुनो, मेरी पूरी बात सुनो, ये बिल्कुल वो मेरी पूरी बात भट्टी सुनिए साहब आप। कह रहे हैं पीटीआई नहीं जाना चाहती। हमारे जात जो इत्तेहादी हैं अपोजिशन में साथ हमारे बैठे हुए सिर्फ कौम को पागल बनाना हैं, राणा चाहते हैं। साहब मेरी गल तो सुन लो सर, तुसी दे पट्टी साहब मेरी बात तो सुन लें। पीटीआई बिल्कुल डायलॉग में ना जाना चाहती थी क्योंकि पीटीआई को इस गवर्नमेंट के ऊपर कोई ट्रस्ट नहीं है, बट हमारे साथ जो महमूद खाचक साहब जैसे जीरे के सियासतदान बैठे हुए हैं, उन्होंने कहा कि हमें डायलॉग प्रोसेस का हिस्सा बनना चाहिए। इन्हीं के कहने के ऊपर हम लोग डायलॉग प्रोसेस का हिस्सा बन रहे हैं और पीटीआई ने उनको कहा है कि देखिए पीटीआई अभी भी एहतजाज अपना रिकॉर्ड करवाना चाहती है इस फॉर्म 47 के ऊपर। हम बिल्कुल उस इलेक्शन कमीशन का घेराव पहले भी करते आए हैं और अभी भी करने की पोजीशन में हैं, क्योंकि हमारे साथ हमारा छीना गया। बिल्कुल करेंगे हमारा राइट छीना गया। देखिए बट हमारे साथ जो इत्तेहादी उन्होंने हमें इसी से रोका कि आप पहले डायलॉग आज भी उस इंतशारी सोच पर चलती है, लेकिन महमूद खान अचक को ये क्रेडिट जाता है कि उन्होंने आप मुझे बता दें एक हल्का जहां पे आपके ऑफिस में हम लोग बैठे, इस हल्के से जो बंदा जीता है ऑन चौधरी, पूरे अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में कोई एक पोलिंग स्टेशन नहीं है वो जिसे जीता हुआ था, उसको जितवाया गया। क्या कोई एक भी नहीं था, किसी का एक का फॉर्म 45 का रिजल्ट ले ले, किसी एक से वो बंदा नहीं जीता हुआ। बट अनफॉर्चुनेटली नहीं, मैं आपको देखिए आप कह रही कि आप कह रहे हो रोमा भी दिखानी पड़ेगी। रोमा आप कह रहे हैं कि आप लोग देखिए अगर नहीं तो हमारा एहतजाज का राइट हम लोग कर सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है हमारा। जी एहसन साहब लास्ट कमेंट आपका। भट्ट साहब ने खुद अभी फैसला किया कि इनकी पार्टी में कोई भी ज़ीरे सियासतदान नहीं है, हमेशा ये लोगों की बातों में आते हैं और आज जैसे ये महमूद खान अचकज़ई की बात कर रहे हैं कुछ साल बाद उनको ऑल क्रेडिट गोस टू महमूद खान अचकज़ई साहब। डेफिनेटली ये तो आज भी देखे ना, अंदर की बात है, इलेक्शन कमीशन पे हमला करना चाहते हैं, फॉर्म 47 की बात करते हैं, इनके मुज़ाकरात में कहाँ पाकिस्तान कर रहा है, कहाँ पाकिस्तान की आवाम कर रही है। देखिए हम लोग अभी देखिए अपोजिशन में इत्तेहाद, मैं पहले भी बात कर रहा हूँ, हम इत्तेहाद की क्यों नहीं बात माने अपने। अगर हमारा इंस्टेंस कोई और है, दूसरों का अगर है तो उन्होंने देखिए सब मिलके चीजें चलेंगी ना। वो भी देखिए जो हमारे इत्तेहादी वो भी पहले भी नहीं के डसे हुए हैं, महमूद खान अचकज़ई, लेकिन मैं एक बात में अपने दोनों मेहमानों का शुक्रिया अदा करना चाहूंगी क्योंकि अभी बहुत बड़ी गलती हो गई, फिर गलती हो गई, जैसे आपने एक्सटेंशन दी, आपसे गलती हो गई, आपने कहना है महमूद खान अचकज़ई की बात मान ली, बहुत बड़ी गलती हो गई। चलिए खैर, बहुत शुक्रिया गलती दुरुस्त करने के लिए होती है। दोनों का बहुत शुक्रिया। लेकिन अगर हम मुल्क के वसी तर मफाद में देखें तो डायलॉग इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट, बट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी लचक दिखानी होगी और हुकूमत को भी ऑब्वियसली बड़ापन दिखाना होगा। पाकिस्तान के मफाद को देखते हुए कुछ अपनी मनवानी पड़ेगी, कुछ इनकी माननी पड़ेगी, तभी चीज़ें जो हैं वो बेहतर हो सकती है।